नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि जो चीफ़ लेबर कमिश्नर के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर बैंक यूनियंस के द्वारा स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की गई है। 26 जनवरी मिडनाइट से 27 जनवरी मिडनाइट तक ये बैंक स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की गई थी 5 डेज़ बैंकिंग की डिमांड को लेकर। इसी बीच यूएफबीयू को दोबारा से बुलाया गया था चीफ़ लेबर कमिश्नर के द्वारा और इसी बीच आईबी और सभी बैंक यूनियंस के पार्टिसिपेंट वहां पर पहुंचे और यूएफबीयू ने इसी संदर्भ में पॉइंट आउट किया कि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो स्केल 4 और 5 को जो है इंटिमिडेटिंग लेटर्स और कम्युनिकेशंस पास कर रहे हैं ताकि वो स्ट्राइक में इंक्लूड ना हो सकें और स्ट्राइक ना कर सकें। स्केल और 5 को डराया जा रहा है, मतलब इस तरह के जो है एक्शन कुछ मैनेजमेंट्स ले रही हैं और कुछ मैनेजमेंट्स के द्वारा ले लिया गया है, ऐसा पॉइंट आउट किया गया है यूएफबीयू की तरफ से इस मीटिंग में। इसी बीच उन्होंने कहा कि यूएफबीयू ने पॉइंट आउट किया कि ये सभी मेंबर्स का फंडामेंटल राइट है कि वह यूनियन के द्वारा दी गई स्ट्राइक की कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी बैंक इंटिमिडेटिंग लेटर और कम्युनिकेशंस पास नहीं कर सकता। ये सीधे तौर पर एक तरह की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसकी उल्लंघना है, उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, ये पॉइंट आउट किया गया है यूएफबीयू के द्वारा। कुछ बैंक की मैनेजमेंट्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये स्ट्राइक एक तरह इलीगल है, इलीगल इसको घोषित कर दिया है और डेमोन्स्ट्रेशन जो यूनियन के द्वारा की है इलीगली मिस कोट कर दिया है सेक्शन 36 एडी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यूएबी ने पॉइंट आउट किया कि ये मैनेजमेंट के द्वारा अनवारंटेड और डेलिब्रेट प्रोवोकेशंस हैं, इसे अभी रोकना चाहिए, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया इस मीटिंग में। जो चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस में ये मीटिंग हुई, वहाँ पर ख़ास तौर पर यूएबी ने ऐसे मुद्दे पॉइंट आउट किए हैं कि स्ट्राइक को इलीगल मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है, घोषित किया गया है और इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना किया जाए सभी मेंबर्स के द्वारा, ऐसी कोशिश लगातार उनके द्वारा जारी है। यूएबी ने आगे रिक्वेस्ट किया कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए अगर कोई भी मैनेजमेंट या इस तरह इस एक्ट की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 इसकी उल्लंघना करता है। तो उन्होंने यूएबी ने रिक्वेस्ट किया है चीफ लेबर कमिश्नर को कि मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो आगे ऐसा कोई भी काम ना कर पाएँ। रिगार्डिंग 5 डेज़ बैंकिंग के कोर इशू की अगर बात करें तो 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर यूएफबीयू ने पॉइंट आउट किया कि पहले ही आईबीए और यूएफबीयू अंडरस्टैंडिंग पर रीच कर चुकी हैं। एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका है 7/12/2023 को। इसके अलावा सेटलमेंट 8/3/2024 को, जिसमें आईबीए ने रिकमेंड कर दिया है गवर्नमेंट को फॉर कंसिडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 5 डेज़ बैंकिंग और कंसिलेशन मीटिंग भी हेल्ड हुई है 21 मार्च 2025 को और अश्योरेंस दी गई थी कि 5 डेज़ बैंकिंग अभी सीरियस कंसिडरेशन के दौर में गुजर रहा है। गवर्नमेंट अप्रूवल आना बाकी है लेकिन सीरियसली जो है कंसिडरेशन में चल रहा है। यूएफबी ने पॉइंट आउट किया कि और कंस्ट्रेंड टू गो अहेड विद द प्रपोज्ड स्ट्राइक ऑन 27 जनवरी 2026। यूएफबी ने कहा कि हम 27 जनवरी 2026 को स्ट्राइक पर जाएंगे, जो यूएफबीयू के द्वारा इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। अगर आईबीए के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आईबीए ने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आनी बाकी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अभी 5 डेज़ बैंकिंग का अप्रूवल पेंडिंग है। आईबीए ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। आईबीए ने कहा कि हम फिर से दोबारा मैटर को गवर्नमेंट के पास परस्यू करेंगे और कोशिश करेंगे दोबारा से इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। और उन्होंने आगे कहा कि स्ट्राइक कहीं ना कहीं एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगी बैंकिंग सिस्टम को। अपील की यूएफबीयू को रिकंसीडर करें जो उन्होंने प्रपोज्ड स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की है और आईबीए ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम जो एमिकेबल सोल्यूशन लेके आएँ और गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे कि जल्द से जल्द 5 डेज़ बैंकिंग के मुद्दे पर चर्चा करके इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और यूएफबीयू को कहा कि आप कहीं ना कहीं रिकंसीडर करें जो आपके द्वारा एक्शन लेने की तैयारी है। 27 जनवरी को जो स्ट्राइक की अनाउंसमेंट हुई है कहीं ना कहीं इससे बैंकिंग एडवर्सली अफेक्ट होगी, ऐसा पॉइंट उन्होंने रखा है। इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट सेक्रेटरी डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अभी
जो 5 डेज़ बैंकिंग का मुद्दा है वह कहीं न कहीं इशू गवर्नमेंट के पास सीज़ है और जल्द से जल्द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जैसे ही डिसीज़न आता है इसको टेक अप किया जाएगा। थोड़ा और टाइम चाहिए गवर्नमेंट को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिसीज़न लेने के लिए 5 डेज़ बैंकिंग का, ऐसा डीएफएस के द्वारा पॉइंट आउट किया गया। और यूएफबीयू को अपील की कि वे पार्टिसिपेट ना करें स्ट्राइक में, ऐसी डीएफएस के द्वारा जानकारी दी गई। और अगर हम बात करें कि यूएफबीयू के द्वारा परस्यू किया गया कि हमारी ये जेन्युइन डिमांड है और हम लास्ट 10 साल से इस डिमांड को लेकर कहीं न कहीं बातचीत इसी मुद्दों पर चल रही है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे की हॉलिडे ऑलरेडी हो गई है। रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को फॉर द रिमेनिंग सैटरडेज़ आल्सो जो हैं उन वीकेंड पर जो रिमेनिंग सैटरडेज़ हैं उन्हें भी ऑफ़ किया जाए। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी, यूएफबीयू एग्री हुआ था एक्सटेंशन ऑफ वर्किंग आवर्स डेली के टाइम पीरियड में 40 मिनट्स और ऐड करने की भी ऑलरेडी यूएफबीयू ने बात को मान लिया था, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉजिटिव डिसीज़न नहीं लिया गया है। यूएफबीयू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम काफ़ी समय से सॉल्यूशन पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल डिस्कशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी स्ट्राइक की कॉल ऐसे ही रहेगी। डीएफएस को रिक्वेस्ट की है कि आप जो आईबी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई हैं गवर्नमेंट को, उसको जल्द से जल्द क्लियर करवाएं। अगर कोई भी पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर उनको मिलती है बिफोर स्ट्राइक, देन यूएफबीयू विल रिकन्सिडर देयर डिसीज़न। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बैंक मैनेजमेंट को भी चेतावनी दी है कि किसी भी एम्प्लॉई या ऑफिसर यूनियन को किसी को भी वो पार्टिसिपेट स्ट्राइक में करने के लिए नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो मीटिंग के यही डेवलपमेंट थे, अभी अगर कोई भी पॉजिटिव आउटकम फ़िलहाल के लिए आता है तो यूएफबीयू रिकन्सिडर करेगा स्ट्राइक की कॉल का। डीएफएस को ऑलरेडी आईबीए के द्वारा जो रिकमेंडेशन भेजी है, डीएफएस को बोल दिया गया है कि आप एक्सपीडाइट करें, क्लियरेंस लें, कोई अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें मिलती हैं तो हम रिकन्सिडर करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो ये मीटिंग हुई है, इस प्रोसीडिंग को अर्जेंट कर दिया है 23 जनवरी 2026 तक 3:30 PM तक ये रहेगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। फ़िलहाल के लिए जो ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा जो जानकारी शेयर की गई थी वो हमने आपके साथ कर दी है। सो अभी तक कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। यही बातचीत पिछले काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं कि आईबीए ने रिकमेंडेशन दे दी है, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। गवर्नमेंट अभी क्या देख रही है ये गवर्नमेंट जानती है। और डीएफएस को अभी एक्सपेडाइट करने के लिए फ़र्दर 5 डेज़ बैंकिंग की जो रिकमेंडेशन है अप्रूवल के लिए बात बोली गई है। आगे क्या डेवलपमेंट होती है उसकी जानकारी आप इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए यही था हमारा अपडेट। वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बैंक एम्प्लॉइज़ को इसकी जानकारी मिल सके। अभी फ़िलहाल के लिए 23 जनवरी 2026 तक स्टैंड को एडजर्न कर दिया है। आगे कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।